हॉट सीट माना जा रहा है। इसलिए माना जा रहा है यहाँ से लोजपा के उम्मीदवार जीते थे और बाद में वो जदयू में चले गए, तो ये सीट रहा लोजपा का, जदयू के कैंडिडेट बने। और हमारा जो महागठबंधन है, महागठबंधन के अंतर्गत बेगूसराय के अंतर्गत मटिहानी विधानसभा इस बार महागठबंधन वो अपने अंदर में कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में सीट लेने जा रही है। जो भी वर्तमान विधायक हैं वो भी पहले कांग्रेस में ही थे और कांग्रेस से ही निकल करके वो लोजपा में गए और लोजपा से निकल करके जदयू में गए। तो इसलिए जो है इस बार का यहाँ का चुनाव जो है वो बहुकोणीय होगा, दिलचस्प होने वाला है कि इस बार मटिहानी विधानसभा जो है वो महागठबंधन के अंतर्गत कांग्रेस का सीट होने जा रहा है। बोले कि 1.25 यूनिट जो है बिजली हम फ्री देंगे, ये सोचने वाली बात है। 1 महीना के लिए सारी सुविधाएं 1 महीना के लिए है। अभी आप राशन कार्ड पर जाइए तो लोग कह रहे हैं कि 1 महीना राशन उठा लो, 3 महीना राशन बंद रहे। चुनाव आयोग का घोषणा होगा कि चुनाव संहिता लागू, ये संहिता लागू होगा, सब बंद हो जाएगा, सारा सुविधा आपका। सरकार बनती है बिहार में महागठबंधन की, तो आप लोग बिहार में नौकरी देंगे, बिहार में रोजगार उत्पन्न करेंगे यहाँ पे? देखिए अभी भी रोजगार मेला हमारे युवा कांग्रेस का जो प्रतिनिधि लोग हैं आज भी पटना में कर रहे हैं। कांग्रेस को सबसे ज्यादा अगर प्यार है तो नौजवान से, सेना से, कृषक से और बेरोजगार युवक से। अपना नेता खुद चुनती है अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से, और कांग्रेस में टिकट बिकती नहीं है। आप कांग्रेस अपना नेता खुद चुनती कार्यकर्ताओं के माध्यम से। पुल बनने से पहले गिर जाता है, पुल बनने से पहले गिर जाता है, यानी विकास पैदा होने से पहले ही गर्भाधान में ही मर जाता है। तो संसदीय चुनाव हुआ, उसमें आपने देखा कि मटिहानी पर जो है वो पुल बन रहा है, सामो पुल। उसके बाद आपने सुना होगा कि यहाँ पीपा पुल बन रहा है। विधानसभा का चुनाव आया, सगुफा कुछ भी छोड़ ले, जहन्नुम में सरकार बदलनी चाहिए कि ऐसी बारी है, महागठबंधन का विकास लानी चाहिए। नमस्कार, मैं हूं अनिकेत, आपने देखना शुरू कर दिया है DN सिटी लाइव न्यूज। चुनावी वर्ष है और चुनावी मुद्दा पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता केडू हिमांशु सर है। बहुत बहुत स्वागत है DN सिटी लाइव न्यूज पे। बहुत बहुत धन्यवाद DN सिटी लाइव न्यूज को, और आपको भी कि समय समय पर आप सामयिक मुद्दा को लेकर के चर्चा करते हैं, इसलिए हमको हमारे तरफ से आपको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। इसी वर्ष चुनाव होना है, तो मटिहानी विधानसभा को आप किस रूप में देख रहे हैं? आपका जन्मभूमि मटिहानी रहा है, हॉट सीट माना जा रहा है मटिहानी विधानसभा, बिल्कुल। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे सर, क्या लग रहा है इस बार क्या होने वाला है? देखिए होने वाला है इस बार जो है पूरे बिहार में मटिहानी सीट जो है वो एक तरह से हॉट सीट माना जा रहा है। इसलिए माना जा रहा है, उसका कारण है यहाँ से लोजपा के उम्मीदवार जीते थे और बाद में वो जदयू में चले गए। ये सीट रहा लोजपा का, जदयू के कैंडिडेट बने। और हमारा जो महागठबंधन है, महागठबंधन के अंतर्गत बेगूसराय के अंतर्गत मटिहानी विधानसभा इस बार महागठबंधन जो है वो अपने अंदर में कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में सीट लेने जा रही है। इसलिए ये हॉट सीट माना जा रहा है, क्योंकि पहले जो भी वर्तमान विधायक हैं वो भी पहले कांग्रेस में ही थे और कांग्रेस से ही निकल करके वो लोजपा में गए और लोजपा से निकल करके जदयू में गए। यहाँ का चुनाव जो है वो बहुकोणीय होगा, दिलचस्प होने वाला है। इधर महागठबंधन है, उधर NDA है, और इधर हमारे चिराग पासवान जी का कहना है कि हम 243 सीटों पर लड़ेंगे, तो वो NDA 243 सीटों पर लड़ेगा, इसलिए वो बोल रहे हैं कि हम 243 सीटों पर लड़ेंगे। महागठबंधन के भी सदस्य और नेतागण कह रहे हैं कि हम लोग भी 243 सीट पर लड़ने जा रहे हैं। विधानसभा जो है महागठबंधन के अंदर पड़ेगा, वहां पर जो है उसका कैंडिडेट खड़े होंगे।
कहा जा रहा है, लोग कयास लगा रहे हैं कि इस बार मटिहानी विधानसभा जो है वो महागठबंधन के अंतर्गत कांग्रेस का सीट होने जा रहा है। तो ये सोचने वाली है कि 20 साल में यहाँ का जो स्थिति है वो कांग्रेस के हाथ में आने वाला कमान है। अब इस कमान को जो है पार्टी किसको सौंपती है, हमारे जिला अध्यक्ष जी भी हैं और अनन्य सुनते हैं 5-6 कैंडिडेट यहाँ से हैं, भावी प्रत्याशी बहुत सारे हैं, भावी प्रत्याशी बहुत हैं। अब उसमें जो हमारे शीर्ष नेतृत्व चुनेंगे वो अपना यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। जब चुनाव नजदीक आया तब अभी चालू हुआ मतदाता पुनरीक्षण चालू हुआ। जिस तरीके से अजीत अमीन जी पत्रकार है, वरिष्ठ पत्रकार है, और उन्होंने आवाज उठाया तो उनका एफआईआर हो गया। इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभी हम वर्तमान सरकार की जो उपलब्धि है वो सिर्फ एकमात्र एक ही उपलब्धि है और घोषित आपातकाल भारत में वो जब से बैठे हैं तब से लागू किए हुए हैं। ये महान उपलब्धि है वर्तमान सरकार का, चाहे केंद्र सरकार हो या बिहार सरकार हो। आए दिन हत्या, लूटपाट, मारपीट, बलात्कार इस सरकार का नमूना सामने आपको जनता के बीच में हर दिन आ रहा है। औसतन जो है 100 से 120 हत्याएं प्रतिदिन जो है पूरे भारत में इस सरकार के अंतर्गत शासित केंद्रों में पूरे देश में हो रहा है। ये इनका जो है सफलता का जो है बहुत ही मूलभूत कारण है। अभी आप देखिए इनका जो विकास है वो साफ दिखाई दे रहा है कि ये जा रहे हैं तो विकास को अपने साथ ले जा रहे हैं। जैसे इनका नदी परियोजना पर किया गया कार्य, जैसे गंगा स्वच्छता का जो मिशन था उस पर जो है इनका किया गया कार्य, या पुल का किया हुआ कार्य, या रोड निर्माण का कार्य, आप देखिए सभी ध्वस्त हो रहे हैं। में भ्रष्टाचार घुसा हुआ है, इतना कमीशन खोरी घुसा हुआ है। आज जो कांग्रेस को बदनाम करके ये लोग महंगाई, भ्रष्टाचार वगैरह वगैरह, कांग्रेस का ये है, कांग्रेस का वो है, सबको सुप्रीम कोर्ट क्लीन चिट दिया। चाहे 2G घोटाला हो या कोयला वाला घोटाला हो। ये अभी आप देखिए हमारे अन्ना हजारे जी कहाँ हैं, हमारे स्मृति ईरानी जी सिलेंडर लेकर घूमती थी कहाँ हैं, अरविंद केजरीवाल कहाँ हैं, किरण बेदी कहाँ हैं, रामदेव बाबा कहाँ हैं, कहाँ से कहाँ पहुंच गए। तो एक सोची समझी रणनीति के तरह कांग्रेस को यहां से हटाया गया और भारत की सारी संपत्ति, सार्वजनिक संपत्ति हो, चाहे वो ऑयल गैस से संबंधित हो, चाहे वो स्वर्णिम योजना जो भारत का था, आप गेल है, भेल है, रेल है, पेट्रोकेमिकल्स है, आईबी गैस सर्विस है, या भारत गैस एजेंसी है, या भारत जो भी सिस्टम है, भारत कोल लिमिटेड है, सब जगह जो है जनता का गाढ़ी कमाई इनकम टैक्स से किया हुआ विकास को ये अपने मित्रों के बीच में बांट रहे हैं, बेच रहे हैं और खाना खा रहे हैं। ये जनता को 5 किलो रेवड़ी बांट रहे हैं और गैस सिलेंडर हम 410 में देंगे। क्या ये राजस्थान में दिए? जो ये बोलते हैं वो करते ही नहीं है, जो करते हैं वो बोलते ही नहीं है। जनता झूठ पर झूठ विश्वास कर रहा है। हम कहते हैं एक ही लाइन में कि भाई आप उतना दूर मत जाओ, अपने थाली में भोजन देखो, सामने बेरोजगार बेटे को देखो। क्या पिता के खाते में 15 लाख रुपए मिला? क्या बेरोजगार बेटे को नौकरी मिला? कम से कम ये 2 चीज अगर भारत की जनता समझ जाए। बीजेपी की सरकार में 15 लाख का जो वादा हुआ था वो तो कुछ नहीं हुआ, दिया ही नहीं गया, सिर्फ बोला गया मुंह से। हाँ, जुमलाबाजी, लोग विश्वास कर लिया, बोला गया, उसका फिर कुछ नहीं किया गया। बिल्कुल। अगर एक रिक्शा वाला सच बोले तो लोग उसको गाली गलौज करते हैं, और उस पर बैठा हुआ आदमी जो बोले झूठ तो लोग उस पर विश्वास करता है। इस तरह का सरकार अभी बिहार में, भारत में चल रहा है। बिहार के मुखिया नीतीश कुमार आज घोषणा किया है कि 125 यूनिट बिजली फ्री देंगे। जब चुनाव सामने आया तब 125 यूनिट बिजली फ्री देंगे। इस पर सर क्या कहेंगे आप?
देखिए, अभी जो बिहार सरकार रेवड़ी बांट रही है या जो भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जनता को सुविधा दे रहे हैं, जैसे विकलांग को कह रहे हैं इतना पैसा देंगे, बीटेक वाले पहले 1100 का दिए थे कि 1100 हाँ। पेंशन 400 से बढ़ के अब 1100 कर दिए कि विकलांग को अब 1100 रुपए देंगे, विधवा औरत को 1100 रुपए देंगे, वृद्धा पेंशन 1100 रुपए देंगे, और अभी बोले कि 1.25 यूनिट जो है बिजली हम फ्री देंगे। ये सोचने वाली बात है। 1 महीना के लिए सारी सुविधाएं 1 महीना के लिए है। अभी आप राशन कार्ड पर जाइए तो लोग कह रहे हैं कि 1 महीना राशन उठा लो, 3 महीना राशन बंद रहेगा। क्योंकि जैसे ही चुनाव आयोग का घोषणा होगा कि चुनाव संहिता लागू, ये लागू होगा, सब बंद हो जाएगा, सारा सुविधा आपका बंद हो जाएगा। और चुनाव जीतने के बाद ये कुछ करने वाले हैं। राजस्थान को देखिए, दिल्ली को देखिए, महाराष्ट्र को देखिए। हम बिहार की जनता को आगाह करना चाहते हैं कि इनके झूठ पर आप विश्वास करते जाएंगे तो आप का सिर्फ आत्मा बचेगा, मांसाहार नस सब खत्म हो जाएगा। वही आत्मनिर्भर ये तैयार करेंगे। बिहार से लोग पलायन कर रहे हैं, बाहर जाके नौकरी को ढूंढ रहे हैं अपना। अगर आपकी सरकार बनती है बिहार में महागठबंधन की, तो आप लोग बिहार में नौकरी देंगे, बिहार में रोजगार उत्पन्न करेंगे यहाँ पे? देखिए, अभी भी रोजगार मेला हमारे युवा कांग्रेस का जो प्रतिनिधि लोग हैं आज भी पटना में कर रहे हैं। कांग्रेस को सबसे ज्यादा अगर प्यार है तो नौजवान से, सेना से, कृषक से और बेरोजगार युवक से। पिछले सरकार में भी देख सकते हैं कि उनका जो बेरोजगारी का जो रेशियो था 80.20 का था, 80% और 20% के बीच में था। अभी जो है 20% जो है वो सर्विस है और 80% लोग बेरोजगार हैं। कांग्रेस पूरे देश के लिए शासन करती थी और ये जो है अपने मित्र और प्रदेश को छोड़ करके बाकी पूरे भारत पर शासन कर रहे हैं। इनके समय में बोलना गुनाह है। अजीत अंजुम जी के बारे में सोचिए। हम कहते हैं कि पत्रकार देश का आंख है, उसकी आंखों से ही जनता भी देखती है और सरकार भी देखती है और समझती है। तो फिर उस पर अंकुश क्यों? कोई FIR करना था, कुछ भी करना था तो पहले आप अपने प्रशासन तंत्र से, शासन तंत्र से उस चीज को छानबीन करते कि भाई ये जो पत्रकार अजीत अंजुम जी हैं क्या कर रहे हैं। आन बान शान में जो है आप एकदम अभिमान रखे हुए हैं। ये जनता का सरकार है? नहीं, ये हम दो, हमारे दो का सरकार है। कांग्रेस अपना नेता खुद चुनती है अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से, और कांग्रेस में टिकट बिकती नहीं है। आप जो कार्यक्रम और ताकत दिखती है तब आपको टिकट मिलती है। आप तो कई वर्षों से सामाजिक क्षेत्र से जुड़े हैं, समाज सेवा करते आ रहे हैं क्षेत्र में। बिल्कुल। देखिए, हम सक्रियता करीब 86 ईस्वी से ही राजनीति में हैं, चलते आ रहे हैं। कॉलेज लाइफ खत्म हुआ, कॉलेज लाइफ में भी हम राजनीति में थे। उसके बाद हम समाज सेवा में जुड़े, समाज सेवा भी करते आ रहे हैं। लेकिन ये कहें कि हम एक समाज सेवी हैं, ये अच्छा नहीं लगता है। जनता बोले हम जनता के बीच में हैं, जनता के दुख दर्द को जो है कोशिश करते हैं अपना क्षमता भर कि वो दुख दर्द से दूर रहें और उनके साथ हम बेटा बन करके रहें और उनके स्वाभिमान को झुकने नहीं दें। ये मेरा कर्तव्य है। बिहार में सरकार जो है विकास के मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ रही है, क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, अभी हम आपको बोले ना कि विकास एक ऐसा शब्द है, वो बहुत ही मतलब कॉमन है, बहुत ही कॉमन है। घर, परिवार, समाज सब जगह जो है विकास बोला जाता है। लेकिन हम कहना चाहेंगे कि बिहार में जो विकास हो रहा है वो सुल्तानगंज का पुल देखिए, आरा में बिहार में पुल बनने से पहले गिर जाता है, पुल बनने से पहले गिर जाता है। यानी विकास पैदा होने से पहले ही गर्भाधान में ही मर जाता है। तो विकास पैदा कहाँ हुआ बिहार में? कि काम करो, कमीशन खाओ, रोड रहे या नहीं रहे। अभी आपको हम बताते हैं, बेगूसराय की स्थिति बताते हैं। हम लोग 2001 के चुनाव में ही दिनकर बाबू के नाम पर विश्वविद्यालय का मांग किए थे। उसके बाद हवाई अड्डा का मांग किए थे।
उसके बाद पेट्रोकेमिकल्स का जो कारखाना होना चाहिए वो बिहार में होना चाहिए, क्योंकि आपके बगल में ही तेल शोधक है। तो जहाँ तेल शोधक होती है वहाँ पेट्रोकेमिकल्स होने में जो है स्थानांतरण में सामान ढोने में दिक्कत नहीं होता है। कहाँ हुआ? बेगूसराय को तो ये जो है सिमरिया पुल के माध्यम से कमजोर कर दिया गया। जिस तरह से सिमरिया पुल कमजोर हुआ उसी तरह से बेगूसराय का विकास कमजोर हुआ। एक एक आदमी 16-16, 17-17 बीघा जमीन बेच करके ट्रक का जो है किस्ती भरे इज्जत बचाने के लिए। बेगूसराय में बालू का, गिट्टी का मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर का जितना भी वस्तु था 2 गुना महंगा हो गया था सिमरिया पुल के कारण, और वो एकदम चींटी के तरह उसका जो है रिपेयरिंग का काम चलता रहा। अभी हमारे भोला बाबू यहाँ पर उन्हीं का देन है। अभी फर्टिलाइजर भी और ये जो पुल देख रहे हैं 6 लेन पुल देख रहे हैं। तो विकास करने वाले पुरुष चाहिए हमको। स्थानीय नेता, स्थानीय बेटा होना चाहिए, विदेश का नेता नहीं चाहिए। सर एक सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा है अभी की अभी सब जगह बाढ़ आ रहा है, कटाव बहुत जारी है तेज गति से। जगह जगह घर कट रहे हैं, लोग पलायन करने को मजबूर है, घर छोड़ के डर के साए में जीने को मजबूर है। आपके क्षेत्र में ऐसा हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। देखिए ये मुद्दा सरकार जो है वो खत्म करना नहीं चाहती है। अभी जो संसदीय चुनाव हुआ उसमें आपने देखा कि मटिहानी पर जो है वो पुल बन रहा है, सामो पुल। उसके बाद आपने सुना होगा कि यहाँ पीपा पुल बन रहा है। विधानसभा का चुनाव आया, सगुफा कुछ भी छोड़ ले, धन्नों में सरकार बदलनी चाहिए। बिहार की ऐसी बारी है, महागठबंधन का विकास लानी चाहिए। चुनावी मुद्दा है, क्यों सरकार चलाने की और सरकार के द्वारा जनता को लाभ देने की जो स्थिति है, दिमाग जो है, काम करने की जो शक्ति है वो कांग्रेस के पास है। अभी ये लोग नहीं जानते हैं कि भारत के हृदय में कांग्रेस बसता है और कांग्रेस के हृदय में भारत बसता है। तो ये भारत के जनता का सेवा क्या करेंगे? ये तो समय समय पर आ करके कांग्रेस द्वारा किए गए विकास को बेच करके, लूट करके खा जाते हैं। फिर स्थिति वही रहता है। हम जनता से अपील करना चाहेंगे, प्रदेश की जनता से अपील करना चाहेंगे, देश की जनता से अपील करना चाहेंगे कि अब लौट चलें, आइए, कांग्रेस को लाइए, बिहार और देश बचाइए, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाइए। देखिए जुमलेबाजी में और सत्यवादी में क्या अंतर है। देखिए जुमलेबाजी में और सत्यवादी में क्या अंतर है। तो हमारे साथ थे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के.डी. हिमांशु सर। इन्होंने अपने बातों को बेबाकी से रखा है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लोग कहिए कि इनका कौन बात से आप संतुष्ट है।